तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि मेरे छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मूवी की शुरुआत में दो बूढ़े लोगों को दिखाया जाता है जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। वो हंसी मजाक करते हुए रेडियो पे गाने सुनते हुए जा रहे थे पर इनका रेडियो अपने आप ही जीपर्स क्रीपर्स नाम का सॉन्ग लगा देता है। और तभी इनके पीछे एक ट्रक आ जाता है और उसका ड्राइवर बहुत ही गुस्से में था। वो बहुत ही गुस्से में अपना ट्रक चला रहा था। ये देखकर वो दोनों बूढ़े लोग डरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो ट्रक आगे चला जाता है पर जब वो सुकून की सांस लेते हैं पर वो देखते हैं कि आगे ट्रक खड़ा हुआ है और उसके ड्राइवर ने बहुत ही अजीब तरह का सूट पहना हुआ था। वो एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहीं पे जा रहा था उसे फेंकने के लिए, जिसे देख वो बूढ़े लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जिसे देख बूढ़ी औरत कहते हैं कि यहाँ पे बहुत खतरा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर जब वो जा रहे होते हैं ट्रक वाला इनका पीछा करने लगता है और ये देख के तो उनकी फट के हाथ में जाती है। फिर वो इससे बचने के लिए इस रोड से हटकर दूसरी रोड पे चले जाते हैं, जिसके बाद ट्रक सीधा ही चला जाता है। वो लोग एक जगह गाड़ी रोककर बाहर आ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत अपने पति से बार बार कह रही होती कि क्यों रुके हो यहाँ पे, जल्दी चलो यहाँ से वरना वो आदमी हमें भी मार देगा। तब इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें डरना नहीं, हिम्मत करनी चाहिए, हमें इस बारे में पुलिस वालों को बता देना चाहिए। और इस बात को बूढ़ी औरत भी मान जाती है। फिर ये दोनों वहीं जाते हैं जहाँ पे ड्राइवर ने लाश को फेंका था। फिर वो उस गहरी डरावनी जगह पे बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज देखते हैं जिनसे उन दोनों की हालत ही खराब हो जाती है। फिर उन बूढ़े लोगों के साथ क्या हुआ हमें दिखाया नहीं जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, जिनमें लड़की का नाम लेन होता है और ये दोनों मिलकर एक त्योहार में जा रहे थे, एक हॉरर फेस्टिवल में। लेन का हस्बैंड उसी बूढ़े आदमी की वीडियो देख रहा था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सारी लाशों को देखा था और उस दिन के बाद उन्हें भी किसी ने नहीं देखा था। वो बूढ़े हस्बैंड वाइफ कहाँ गए किसी को भी नहीं पता था। लेन का हस्बैंड ड्रामनी कहानियों का बहुत ज्यादा शौकीन था। लेन का हस्बैंड उसे बताता है कि क्रीपर की कहानी सच्ची है। क्रीपर 30 साल बाद आता है और 23 दिनों तक लोगों को लगातार मारता है और ये 23 दिन लोगों के किसी अभिशाप से कम नहीं होते हैं, क्योंकि क्रीपर लोगों के ऊपर मौत की तरह मंडराता रहता है और बहुत लोगों को अपना शिकार बना के मार देता है। और 23 दिन बीतने के बाद वो खुद ही गायब हो जाता है। लेकिन लेन को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपने हस्बैंड की बातों पे हंसने लगती है। उसे लगता है कि ये सारी झूठी कहानियां हैं जो कि लोगों ने बनाई हैं। ड्रामनी चीजें पसंद करने वालों ने उसे अपना हीरो बनाया हुआ है। जिसे सुनने के बाद उसका पति उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रीपर भी होता है और वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से लेन अभी भी अपनी बातों पे टिकी रहती है। पर तभी उसे उल्टी होने लगती है, इसलिए जंगल में ही एक जगह गाड़ी रोक कर गाड़ी से निकलकर उल्टी करने लगती है। और उसका हस्बैंड गाड़ी में ही बैठा रहता है और अपनी मामा को मैसेज कर रहा होता है और मैसेज में कह रहा होता है कि आज मैं अपनी बीवी को बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। पर जिस पेड़ के पास लेन उल्टी कर रही थी उसमें हम एक हथियार देखते हैं और वो हथियार क्रीपर का होता है, जिसे क्रीपर सबसे ज्यादा यूज करता था। और ये एक नुकीला हथियार था और साथ ही में एक सफेद कलर का परिंदा आके बैठ जाता है और उसकी आंखें लाल थीं, जो कि लेन को बार बार ही ताड़े जा रहा था। फिर इसी जंगल में हम देखते हैं क्रीपर को, जो कि 23 साल के बाद अपनी गहरी नींद से जाग चुका था और बिल्डिंग से बाहर आ चुका था। फिर वो अपना पेट भरने के लिए जानवरों से निकले कीड़ों को खाने लगता है और वो उसे बिल्कुल मजे से खा रहा था जैसे कि वो उसकी पसंदीदा चीज है। फिर वो एक स्कैरक्रो के पास जाता है और उसके कपड़े उतार के पहन लेता है और वो उसकी ड्रेस बिल्कुल पसंदीदा थी। स्कैरक्रो का यूज परिंदों से फसल को दूर रखने के लिए होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम लेन के एक दोस्त को देखते हैं जो कि इसी जंगल में खड़ा होता है, जो कि उसी फेस्टिवल में जा रहा था जिसमें लेन और उसका हस्बैंड जा रहे थे, पर वो रास्ता भटक चुका था। तो लेन को कॉल करके उससे रास्ता पूछ रहा होता है। पर जब वो एक पेड़ के पास हल्का होने जाता है तो उसके पीछे आ जाती है उसकी मौत, यानी कि जीपर क्रीपर्स, जो कि उस पे हमला करके उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। और दूसरी तरफ लेन और उसका हस्बैंड भी रास्ता भूल चुके थे, इसलिए वो एक औरत की दुकान पे जाते हैं जो कि पुराना और कीमती सामान बेचा करती थी। वो दरअसल उनसे रास्ता पूछने आए थे। वो कीमती सामान के अलावा और काफी सामान भी देखती है जो कि काले जादू के लिए यूज की जाती है। फिर दुकान की मालिक उन्हें एक नक्शा देती है जिन पर यहाँ के सारे रास्ते बने हुए थे। फिर जब लेन उस नक्शे को लेती है अपने हाथ में तो उसे एक ख्याल आने लगता है, जिसमें वो एक झूला और कुछ लोगों की टीम को देखती है जो कि काला जादू कर रहे थे और उन्होंने काले अजीब कपड़े भी पहने हुए थे। जब लेन अपने ख्वाब से वापस आती है तो लेन और उसका हस्बैंड वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी स्टोर की मालिक उन्हें कहते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो। लेन और उसके हस्बैंड को ये समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा, पर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद ये औरत किसी को फोन करती है और फोन पे कहती है कि एक खुशखबरी है, हमें एक बहुत अच्छा फ्लॉट मिला है उसे देने के लिए, जो उसे काफी ज्यादा खुश कर देगा। अब लेन और उसका हस्बैंड एक होटल जाते हैं जहाँ पर थोड़ी मस्ती करने के बाद वो फेस्टिवल के लिए तैयार होने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद लेन वॉशरूम जाती है ये चेक करने के लिए कि वो माँ बनी या नहीं बनी, पर उसे रिजल्ट कुछ अजीब ही दिखता है। वो देखते कि एक डॉट जिसके अगल बगल एक सर्कल बना हुआ है, पर उसको फिर से एक ख्याल आता है जिसमें वो उसी स्टोर की मालिक को देखती है जो कि काले कपड़े पहने हुई थी
और एक झूले के पास खड़ी हुई थी और उसी झूले में से बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी। पर तब एक कौवा आके वॉशरूम के शीशे टकरा जाता है और ये देख के लेन काफी डर जाती है। लेन कहती है, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी कौवा। फिर उसका हस्बैंड उसे वहाँ से ले जाता है और हम रिजल्ट में देख पाते हैं कि ये पॉजिटिव आया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि लेन सच में माँ बनने वाली है, जिससे हम समझ सकते हैं कि उस स्टोर के मालिक ने बधाई क्यों दी थी। फिर वो दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में चले जाते हैं, मगर बाहर एक ग्रुप इस फेस्टिवल के खिलाफ आंदोलन कर रहा था और इसी बीच इस ग्रुप का लीडर कहता है कि हमारा मसीहा जाग चुका है। लेन को ये बात काफी अजीब तो लगती है, पर इसको इग्नोर करते हुए वो अंदर चली जाती है। हम देख पाते हैं कि फेस्टिवल में काफी सारे लोग आए होते हैं, सभी ने ड्रामनी मूवीज के कैरेक्टर्स की ड्रेस जैसी पहनी होती है। वहाँ पे देखते हैं कि सभी लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं। तभी इनके बीच एक लड़का आता है जो कि दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे तीर से किसी ने मारा है, पर असलियत में वो सबके साथ मजाक कर रहा था। पर जब वो जंगल में जाता है तो उसका मजाक असलियत में बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे आ जाता है क्रीपर, जो कि उसे मार के पेड़ की टहनी पे टंगा देता है, क्योंकि क्रीपर अपने सारे हथियारों के साथ शिकार पे निकला हुआ था, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ फेस्टिवल में लेन और उसका हस्बैंड मजे करते हुए घूम रहे थे इधर उधर, मगर तभी वो एक गेम खेलने जाते हैं जिसमें उन्हें नुकीले हथियारों से निशाना लगाना होगा। पहले लेन का हस्बैंड इस गेम को खेलता है पर वो अच्छे से निशाना नहीं लगा पाता। फिर जब लेन की बारी आती है तो वो क्रीपर के हथियार का इस्तेमाल करती है, जिससे उसके सारे निशाने सही जगह पे जाके लगते हैं। पर इस नुकीले हथियार को इस्तेमाल करने की वजह से लेन की उंगली में चोट लग जाती है, मगर उस चोट पे वो सर्कल और डॉट वाला निशान बन जाता है, जिसको लेन काफी ध्यान से देखने लगती है। पर तभी उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि आंदोलन करने वाला लीडर, उसने भी काले जादू वाले कपड़े पहने हुए थे। लेन वहाँ पे चुपचाप खड़ी हुई थी और उसके माथे पे सर्कल और पॉइंट वाला निशान बना हुआ था। उसके आसपास काफी लोग काला जादू कर रहे थे और देखते ही देखते उसका ख्याल यहीं पे टूट जाता है। जिस गेम को लेन और उसका हस्बैंड खेल रहे थे वो उस गेम का मालिक बताता है कि यहाँ पर एक और गेम होने वाला है जिसमें तुम हिस्सा ले सकते हो। फिर वो दोनों ऐसे ही करते हैं और गेम में हिस्सा ले लेते हैं, मगर वो स्टोर की मालिक जिनसे लेन और उसके हस्बैंड ने पता पूछा था वो पर्चियों के साथ छेड़छाड़ कर देती है। और हैरानी वाली बात ये होती है कि इस गेम को लेन और उसका हस्बैंड जीत जाते हैं। इस गेम का इनाम ये होता है कि इन्हें ड्रामने घर में जाना होगा एक ग्रुप के साथ, जिस घर का स्टाइल बिल्कुल जीपर जैसा था। दरअसल उस घर को एक एस्केप रूम जैसा बनाया हुआ है। इन्हें कुछ चीजें पास करनी होगी जिसके बाद ये यहाँ से निकल सकते हैं, और जो जो चीजें उस घर में होंगी फिल्म की तरह उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसको सुनकर स्टोर की मालकिन और वो लड़की जो कि सिंगर है वो काफी खुश हो जाते हैं। फिर लेन और उसका हस्बैंड उस ग्रुप से मिलते हैं जिनके साथ उन्हें उस घर में जाना है, जिनमें इस फिल्म का होस्ट, कैमरामैन और मैनेजर है, और एक आदमी और जा रहा था जो कि इस ग्रुप का लीडर है। इस आदमी का काम ये होता है कि उस घर में जाके इन लोगों की मदद करनी होगी। फिर सभी लोग उस घर के कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। फिर लीडर खड़ा होकर बताता है कि जिस घर में हम जा रहे हैं उस घर के फैमिली मेंबर्स इसी कब्रिस्तान में दबे हुए हैं, और ये कब्रिस्तान काफी सदियों पुराना है। कहा जाता है कि इस डरावने घर में जो फैमिली रहती थी वो काफी अच्छी और नेक दिल की, पर ये घर हॉन्टेड भी हो सकता है, यानी कि भूतों का घर। हमें पैदल चल के उस घर तक जाना होगा। फिर हम क्रीपर को देखते हैं जो कि अपना ट्रक ला के खंबे पे ले मारता है, जिसके बाद आधी जगह की लाइट चली जाती है और बहुत सारे लोगों की सिग्नल चले जाते हैं। फिर क्रीपर अपने ट्रक से बाहर निकल के स्वैग दिखाता है। ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है जो कि वहाँ पे लगा हुआ था, जिसको कैमरामैन काफी ज्यादा साफ साफ दिख पा रहा था, मगर उसका कैमरा भी खराब हो जाता है। अब वो अकेले ही आगे बढ़ता है। फिर हमें वही सिंगर वाली लड़की दिखती है जिसने काले जादू वाले कपड़े पहने हुए थे। कैमरा को ठीक करने के लिए वो उससे मदद थोड़ी लेने जाता है, पर तभी वहाँ पे जीपस क्रीपस आ जाता है जो कि उस पे हमला करके उसके चेहरे को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो मजे से उस आदमी को मार देता है। और वहीं लेन का हस्बैंड उस होस्ट के साथ काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहा था, जिसको देख के उसकी लगाई यानी कि लेन बुरा लग रहा था। फिर वो गुस्से में ही अकेले अकेले कब्रिस्तान के रास्ते चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे उसका हस्बैंड भी आ जाता है उसको मनाने के लिए। वो लेन को बताने वाला ही था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, पर तभी यहाँ पे क्रीपर आ जाता है और वो लेन को उठा के वहाँ से ले जाता है। उधर वो तीन लोग कैमरामैन को ढूंढ रहे होते हैं। इन लोगों को कैमरामैन का मैन तो नहीं मिलता, पर कैमरा जरूर मिल जाता है, और साथ में उसमें खून फ्री में मिला हुआ था। लेन का हस्बैंड दूर से भागता हुआ कपकपाता हुआ इनके पास आता है कि कोई अजीब सी चीज, उड़ने वाली चीज लेन को उठा के ले गई है। लेन का हस्बैंड काफी डरा हुआ था, इसलिए पुलिस की मदद लेने के लिए वो वहाँ से जाने लगता है, और वो जल्दबाजी में एक चीज से टकरा जाता है, और वो एक लाश थी उस कैमरामैन की लाश की हालत बहुत ही खराब थी, जिसको देख यहाँ पे सभी खड़े लोगों की सभी की फटके हाथ में आ जाती हैं। ये देख ये लोग घबरा जाते हैं क्योंकि कोई इन्हें चुन चुन के बहुत बेरहमी से मारा है। फिर ये लोग भागकर उस घर में छुप जाते हैं, जिसको शॉपकीपर, लीडर और वो सिंगर बाहर से लॉक कर देते हैं और बोलते हैं कि हम क्रीपर के ऑफरिंग हैं। फिर हमें पता चलता है कि कल्ट यही लोग चलाते हैं जो कि क्रीपर की वर्शिपिंग करते हैं।
घर के अंदर सभी लोग लीडर के ऊपर ही शक करने लगते हैं कि वो भी उन लोगों से मिला हुआ है। और लीडर कहता है कि मुझे तो खुद नहीं पता कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इसी बीच हम लेन को देखते हैं जिसको क्रीपर ने कहीं पे बांध के रखा हुआ था। क्रीपर लेन के पेट पे एक कट लगा देता है। इधर वो लोग इधर उधर जाने लगते हैं डर के मारे। थोड़ी देर बाद वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे लेन के दोस्त की लाश लटकी हुई थी। क्रीपर यहाँ पे आ जाता है जिसे देख यहाँ पे इनकी हालत खराब हो जाती है। अब इन लोगों को पता चल जाता है कि क्रीपर सच में एग्जिस्ट करता है। लीडर के पास एक गन होती है जो कि वो क्रीपर पे चलाता है, जिसकी वजह से क्रीपर का हाथ जख्मी हो जाता है। क्रीपर रुक जाता है और ये लोग वहाँ से भाग पाते हैं। क्रीपर लेन के दोस्त की बॉडी में से हाथ निकल के अपने जिस्म से जोड़ लेता है। ऐसे हम समझ पाते हैं कि क्रीपर लोगों को क्यों मारता है। वो लोगों को इसीलिए मारता है ताकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि वो दूसरे के बॉडी पार्ट से ही जिंदा रहता है। अगर क्रीपर को कभी चोट लग जाती है तो वो दूसरे की जिस्म पार्ट्स निकाल के अपने से जोड़ लेता है। फिर लेन जैसे तैसे खुद को छुड़ा के इन लोगों के पास आ जाती है। फिर वो एक रूम में जाके पहुंचते हैं जहाँ पे एक फोन होता है। पर जब मैनेजर आगे बढ़ता है तब उसके पैर में जाल लग जाता है, जिसके कारण उसका पैर काफी जख्मी हो जाता है। और लेन का हस्बैंड पुलिस को फोन करके मदद मांगने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्रीपर तब तक वहाँ पे आ पहुँचता है और इन लोगों पे अटैक करने लगता है। और ये बच के दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। कैसी कहती है कि हम इसे मारेंगे कैसे, जिस बच्चे कहते हैं कि वो इमोर्टल है, वो मारा नहीं जा सकता। बच्चे ने कि हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो हमारे पीछे खुद छोड़ दे या हम 23 दिन तक सरवाइव कर सकें। वैसे ये एक मौत का जाल था, लेकिन क्रीपर इधर भी आ जाता है और होश पे हमला करके अपने हथियार से उसको सरी काट देता है, जिस वजह से उसका खून इधर उधर फैल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और वो उसे उठाकर क्रीपर अपने साथ ले जाता है और उसका दिमाग निकाल के खाने लगता है। उधर वो लोग एक ऐसे कमरे में जाके पहुंचते हैं जहाँ पे काले जादू का सामान रखा हुआ था। ये वही जगह है जहाँ पे लोग क्रीपर को गॉड मान के वहाँ पे पूजा करते हैं। तभी लेन को एक और ख्याल आता है। हम ख्याल में देख पाते हैं कि लेन के आसपास घूम रहे काले जादू वाले लोग लेन के ऊपर खून डाल रहे होते हैं। वो लेन का पेट काट कर अभी भी जादू कर ही रहे होते हैं, जिससे लेन समझ जाते हैं कि क्रीपर आखिर चाहता क्या है। क्रीपर लेन से उसका बच्चा चाहता है। फिर ये बात वो अपने हस्बैंड को भी बता देती है कि हमारा बच्चा होने वाला है, और क्रीपर वो बच्चा चाहता है ताकि वो उसकी बलि देकर खुद ही उसकी जिंदगी ले ले। और इसी कमरे के नीचे उन्हें एक खुफिया कमरा दिखता है जिसके अंदर काफी सारी लाशें थी। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि वो काले जादू वाले लोग लोगों को फंसा कर यहाँ पे लाते हैं, जिसको खाकर क्रीपर और भी ताकतवर होता है और जिंदा रहता है। ये चीज काफी सारी सदियों से चली आ रही है। फिर लेन अपने हस्बैंड को बताती है कि हम क्रीपर को मार सकते हैं क्योंकि क्रीपर बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा है। फिर हम समझ पाते हैं कि क्रीपर को लेन का बच्चा क्यों चाहिए, ताकि वो फिर से जवान हो सके। इसलिए तो इस फिल्म का नाम है जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न। फिर वो कमरे से बाहर आते हैं ताकि वो बाहर का रास्ता ढूंढ सके, लेकिन क्रीपर फिर से वहीं पे आ जाता है और मैनेजर में चाकू दे मार के उसका गेम वहीं पे खत्म कर देता है। पर लीडर क्रीपर के ऊपर चाकू से हमला करके वहां से भाग जाता है। फिर चाकू निकाल कर वो लीडर का पीछा करता है। फिर क्रीपर लेन को देखता है जो कि बाहर खड़ी हुई थी और उसके हाथ में काला जादू वाला चाकू था। फिर क्रीपर लेन के पास जाने लगता है क्योंकि लेन ने खुद को क्रीपर के हवाले कर दिया है। उधर लेन का हस्बैंड और वो लीडर घर के छत पे चले जाता है। क्रीपर लेन के पास आता है और उसका गला पकड़कर उससे ऊपर की तरफ उठा देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेन को हथियार चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। इसीलिए लेन अपने हथियार से पहले क्रीपर के कान फोड़ती है और उसके बाद उसकी आंख फोड़ती है, जिस वजह से क्रीपर अंधा हो जाता है। उधर छत पे से लेन का हस्बैंड और वो लीडर एक रॉड फेंकते हैं जो कि क्रीपर के आर पार होता है, जिससे क्रीपर वहीं के वहीं अधमरा हो जाता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे कौवे आ जाते हैं जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इस हड़बड़ी में लीडर नीचे गिर के मर जाता है और लेन का हस्बैंड नीचे आकर लेन को आगे संभालता है और बहुत सारे कौवे आकर क्रीपर को उठाकर वहां से ले जाते हैं। और इतनी देर में पुलिस भी वहां पे आ जाती है। फिर लेन और उसका हस्बैंड जाके कार में बैठ जाते हैं। फिर हम लेन की आंखों को काला होते हुए देखते हैं, क्योंकि जब क्रीपर ने लेन को पकड़ा हुआ था तब लेन का पेट काट कर क्रीपर ने अपने जिस्म का कुछ हिस्सा उसके पेट में डाल दिया था ताकि वो हिस्सा लेन के बच्चे को निकल जाए, और उसने ऐसा कर भी लिया। फिर एंड के सीन में हमें दिखाया भी जाता है कि क्रीपर के अगल बगल कौवे होते हैं और उसका जिस्म कवर बन के फट जाता है और उसमें से निकलता है क्रीपर जो कि नया नया पैदा हुआ है, जो कि बिल्कुल जवान और न्यू बॉर्न बेबी लग रहा था। और इससे पता चलता है कि काला जादू सक्सेसफुल हुआ और मूवी यहीं पे ऐड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।